हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप यानी बीसीजी के बारे में। बीसीजी का जो शेयर है, लगातार इसमें तेज़ी देखी जा रही थी और अब जो है इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो काफ़ी सारे निवेशक जो हैं जिन्होंने इसको ऊपर के प्राइस पे बाय किया हुआ है वो इसमें फंस गए हैं और काफ़ी इन्वेस्टर्स परेशान हैं कि अब इसमें करें तो क्या करें। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हम इसके चार्ट पे चले तो यहाँ पर देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप का जो चार्ट है, इसमें फ़िलहाल यहाँ पर देख सकते हैं एनएसई पे इसकी जो क्लोजिंग है कल की 45 रुपये 55 पैसे पे हुई है। लोअर सर्किट लगा हुआ है 4.91% का। अगर देखें तो ये ओपन ही हुआ था लोअर सर्किट में और क्लोजिंग भी वहीं पर ही हुआ है। अगर हम इसके चार्ट पे कुछ पुराना आंकड़ा देखें तो यहाँ पर देखिए इस शेयर में लगातार आपको जो है अपर सर्किट देखने को मिल रहा था। जो शेयर है लगातार ऊपर ही जा रहा था और जब शेयर लगातार ऊपर जा रहा था तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पिछले 2 दिनों से लोअर सर्किट लगना चालू हो चुका है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर हम बीसीजी की बात करें तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी शेयर हो, कोई भी पेनी शेयर हो, और मैंने जब भी बीसीजी पे वीडियो बनाया है इसके पहले, अगर आपने देखा होगा तो मैंने हमेशा बोला है कि बीसीजी पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आपको जो ब्राइटकॉम ग्रुप है आने वाले सालों में, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, आने वाले 5 से 10 सालों में जो है ये शेयर यहाँ से आपको काफ़ी ऊपर दिखाई दे सकता है। क्योंकि इसका जो बिजनेस है, ये कंपनी जिसमें बिजनेस करती है वो एडवर्टाइजिंग सेक्टर है और जिसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और आप अगर एडवर्टाइजिंग सेक्टर की दूसरी कंपनियों को भी देखेंगे तो उनका भी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जैसे कि इसमें से आप जो भी अच्छा परफॉर्म करिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी है अब वो अच्छे से काम नहीं करिए फिर भी वो अच्छे से बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है। पर जो अच्छे से काम करेगी उसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप एफएल इंडिया का ही एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। एफएल इंडिया तो काफ़ी ऊपर के प्राइस पे पहुंच चुका है। वो अगर उसका प्राइस हम कंपैरिजन करें बीसीजी से तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एफएल इंडिया जो उतना ऊपर गया, एफएल इंडिया का भी अगर आप देखेंगे तो एफएल इंडिया भी जब लिस्टिंग हुआ था तो 500 रुपये पे था, 500-600 रुपये पे इस आंकड़े के आसपास था। लेकिन उसके बाद जो है एफएल इंडिया फिर वहाँ से कितना गुना चल गया, समझिए 10 गुना चला गया। 6000 का आंकड़ा भी एफएल इंडिया ने वहाँ से पार कर लिया था। 6000 का आंकड़ा पार करने के बाद अभी आप देखेंगे तो एफएल जो है अभी 4000 के आसपास, 4000 से थोड़ा ऊपर चल रहा है, क्योंकि अभी एएसएम लिस्ट में भी है तो इस वजह से थोड़ा उसका प्राइस अप डाउन चल रहा है। लेकिन वही मैं यहाँ पर बस एग्जांपल मेरा देने का यही मतलब है कि एडवर्टाइजिंग सेक्टर का कोई भी स्टॉक है तो उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। जो उनका जिस तरीके से जो ग्रोथ हो रहा है, एनुअल ग्रोथ हो रहा है, वो उसका रेट बहुत अच्छा है। और ब्राइटकॉम ग्रुप की अगर हम बात करें तो ब्राइटकॉम ग्रुप का भी अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस जो है वो लगातार सुधर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आया था अभी ब्राइटकॉम ग्रुप का Q4 का, वो रिजल्ट्स भी अच्छा आया था। और अगर इसी तरीके से इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है अभी तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इस तरीके का होता है। उम्मीद यही है कि अच्छा आना चाहिए। तो अगर यहाँ से अच्छा आता है अगला क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है Q1 Q2 यहाँ से जो भी आने वाला है, तो इम्प्रूवमेंट अगर होते जाएगा तो फिर ब्राइटकॉम ग्रुप आपको जो यहाँ का जो लेवल है उसका, जो फिलहाल तो गिरावट चल रही है अलग बात है, लेकिन फिर आपको वहाँ इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि ब्राइटकॉम ग्रुप में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़्यादा पैसे मत लगाइएगा, क्योंकि देखिए पेनी स्टॉक है। हाँ, अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, अच्छा कर रहा है, जा सकता है आगे। ऐसा नहीं होता है कि कोई स्टॉक अगर पेनी स्टॉक है तो आगे चल के वो हमेशा पेनी स्टॉक ही रहेगा। कोई भी स्टॉक, बहुत सारे पेनी स्टॉक है जो आगे चल करके बड़े स्टॉक बन गए। कोई भी स्टॉक स्टार्टिंग में समझिए बहुत सारे स्टॉक पेनी स्टॉक ही रहते हैं, बाद में चल करके काफ़ी मल्टी बैगर स्टॉक बन जाते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप में आपको पैसा मैंने कम लगाने के लिए कहा था, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें गिरावट होती तो जिस तरह से अभी फंसे हैं काफ़ी इन्वेस्टर्स, इसी तरीके को आपको फेस करना पड़ सकता था। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें कम पैसे लगाइएगा। लेकिन कम पैसा मैंने इसलिए नहीं कहा था कि ये डूब जाएगा, इसीलिए कम पैसे लगाइए। देखिए पेनी स्टॉक में क्या होगा, किसी भी स्टॉक में क्या होगा किसी को नहीं पता होता है। उसका आप करंट परफॉर्मेंस देखते रहिए, आगे का जो क्या प्रोबेबिलिटी है, आगे कैसा कर सकता है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो ब्राइटकॉम ग्रुप में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो मेरी राय यही रहेगी कि इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। यहाँ पर फिलहाल इसमें आपको लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है यहाँ से कुछ गिरावट होगी और उसके बाद जो है आपको शेयर में दोबारा तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, ये BCG का NSE की वेबसाइट पर आंकड़े हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कल के आंकड़े तो 7,09,705 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई गई है कल की डेट में, यानी लोअर सर्किट लगा हुआ है BCG में, पर उसके बावजूद जो है यहाँ पर आपको शेयर जो है वो सेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बायर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए जो BCG है इसमें ऐसा जो बाइंग चल रही है, लगातार बाइंग चलती रहेगी। आप देखिएगा, आप रोज़ाना देखिए, आपको रोज़ाना जो है BCG में बाइंग दिखाई देती रहेगी। इस तरीके से ये मैंने NSE का बताया है, BSE पे भी कई लाख कुछ शेयर तो बिके ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो NSE है, NSE पर मैंने आंकड़ा दिखाया है कि शेयर बिक रहे हैं और ये लगातार जारी रहता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर BCG में आपको करना यह है कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं, मैंने हमेशा से कहा है BCG में लॉन्ग टर्म व्यू है तभी पैसे लगाइएगा, और ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे चुका था, तो मैंने हमेशा कहा था ज़्यादा पैसे मत लगाइएगा और लॉन्ग टर्म व्यू है तो लगाइए, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी है और जिस तरीके का परफॉर्म करे यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मान लीजिए आपने 50 रुपये पर ख़रीदा है, ये जब गिरना चालू हुआ 55 रुपये के आसपास से, तो अगर आपने 50 रुपये के ऊपर भी ख़रीदा था या जिस दिन से गिरना चालू हुआ उस दिन भी ख़रीदा था, तो लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। ये शेयर आप लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा BCG। और ये जो इसमें लोअर सर्किट जहाँ तक लगने की बात है, तो देखिए जो लोअर सर्किट इसमें लग रहा है, ये लोअर सर्किट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बाइंग चल रही है इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बाइंग नहीं चल रही। तो इस तरीके से बाइंग इसमें चल रही है और इसमें जो गिरावट है ये कुछ दिनों तक यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर इसमें अचानक है जो अपर सर्किट चालू हो जाएगा, इसके पूरे चांस है। और ब्राइटकॉम ग्रुप अभी यहाँ से वापस आपको जा करके 10 रुपये पे तो दिखाई देने वाला है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। ब्राइटकॉम ग्रुप ठीक है, यहाँ से गिरावट हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वापस से 10 रुपये का शेयर बन जाएगा। ब्राइटकॉम ग्रुप यहाँ से गिरेगा, लेकिन वापस वो यहाँ से पहले जैसे हालत पे जाने वाला नहीं है। और बीच में इसमें जो है देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स तो आएगा, तो वो तो बाद में आएगा, तो फिर तो आपको परफॉर्मेंस में दिखाई देगा ही, अगर परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा रहता है तो। और जिस तरीके का कंपनी ने फिलहाल ऐलान किया हुआ जो अगले महीने देखने को मिलेगा आपको, वही 5 तारीख को AGM है, उसमें भी कुछ अनाउंसमेंट होगी कंपनी के द्वारा। AGM में जो फंड रेजिंग को लेकर के बात कंपनी ने की है, उस पर भी क्या है वो भी बात निकल करके आएगी। कंपनी का जो एक्विजिशन कंपनी करने वाली है वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर वो एक्विजिशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर तो समझिए आपको जो शेयर है, ये शेयर में आपको फिर आगे के लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड जो चल रहा है इसमें परेशान आप मत होइए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और शॉर्ट टर्म के लिए तो मैंने हमेशा से मना किया था, काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया कि उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर लिया है। तो देखिए शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है तो फिर कहाँ तक अभी शेयर गिरेगा ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी अभी तो लोअर सर्किट लग रहा है तो कोई बाय शॉर्ट टर्म अभी तो कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आप नहीं कीजिएगा कभी भी, तो अच्छा रहेगा, ये मेरी राय है। और इन्वेस्टमेंट करने के पहले दोस्तों, बाय सेल होल्ड करने के पहले देखिए मैं अपनी राय बता रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही करें। आप अपना रिसर्च जरूर किसी भी स्टॉक के बारे में कर लीजिएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर है। लेकिन BCG में मेरी राय यही है, यहाँ लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए, आपको ये प्रॉफिट देगा, बहुत अच्छा शेयर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।